क्या उपलब्धियां हैं सर पिछले वर्ष की अपने? जो हमारा 2024 का कोटा ग्रामीण पुलिस की जो कार्रवाई रही है, सबसे पहला है जो एफआईआर रजिस्ट्रेशन होता है उसका डिस्पोजल। तो उसमें हमारा जो पेंडेंसी रहा है वो 4.8% रहा है, जो कि राजस्थान में सेकंड नंबर पे है। जब हम 2023 से कंपैरिजन करते हैं तो 2023 में ये 6% था और इस बार ये 4.8% रहा है। तो ये एक हमारा मेजर अचीवमेंट रहा है। दूसरा है जो परिवार हमारे पास आते हैं तो उसका जो डिस्पोजल है वो हमारा 96% के अराउंड रहा है, जो कि राजस्थान में सबसे अधिक है। तीसरा है जो हमारे पास जो एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसकी जो सीडी ऑनलाइन करना होता है, उसमें भी राजस्थान में कोटा ग्रामीण सर्वप्रथम स्थान पे रहा है। एक पोर्टल है जो साइबर क्राइम का 1930 पे, जिस पे हम कॉल करते हैं, तो उसके डिस्पोजल में भी हमारा जो साइबर यूनिट है वो काफ़ी अच्छा काम किया है। मोस्ट ऑफ जो परिवार थे उसका डिस्पोजल करवाया है। एक पीएचक्यू के द्वारा 2024 में अभियान चलाया गया था ऑपरेशन एंटीवायरस के नाम से। उसमें लगभग 200 से प्लस मोबाइल हमने रिकवर करके जिसका गुम हुआ था उसको हमने वापस करवाया है। तो ये सब मेजर उपलब्धि रहा है कोटा ग्रामीण का। ऑपरेशन वज्र प्रहार या अपने एरिया डोमिनेशन में कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं अपने यहाँ? जो ऑपरेशन वज्र प्रहार पूरे साल में रहा है तो उसमें लगभग 1500 लोगों का गिरफ्तारी हुआ था, जो 2024 के जो टोटल डेटा है उसके अकॉर्डिंग। सर, अवैध खनन को लेकर कार्रवाई कम हुई है, लगातार अवैध खनन कोटा ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है। गाँव मंडी चेचट में काफ़ी अवैध खनन है, इटावा में अवैध खनन की बात सामने आई है। जो भी ये अवैध खनन का मामला है, यदि किसी तरह से कॉमर्शियल लेवल पे कोई भी कर रहे हैं तो वो आपके माध्यम से भी उनको मैसेज है जो ना करें, उन पे पुलिस कार्रवाई करेगी। और मैं ये जो हमारे कोटा ग्रामीण के लोग हैं, जो इनसे रिक्वेस्ट भी है, जो इस तरह के यदि किसी जगह पे यदि कॉमर्शियल लेवल का कोई भी एक्टिविटी, अवैध खनन, किसी तरह का इलीगल एक्टिविटी यदि होता है तो उसका सूचना हमें दें। जो हमारा CUG नंबर जारी किया हुआ है, मेरे CUG नंबर पे यदि वो मैसेज करेंगे तो वो ना उनका नाम आएगा, ना उनका कोई इन्फॉर्मेशन किसी को जाएगा, और उस पर हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो साइबर ठगी पर रिकवरी परसेंटेज क्या होगा? ऐसा ये डेटा तो मुझे अभी मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे पता नहीं है जो साइबर क्राइम में, लेकिन एक चीज़ मैं जो कहूँगा, जो एज सच जो कोटा ग्रामीण इलाका है, इसमें हमारे पास जो एक प्रतिबिंब पोर्टल आता है उसमें बहुत हब नहीं है हमारा, उसमें लगभग 15-20 ही कंप्लेन है। लेकिन जिस लोगों का भी ये पैसा जाता है तो उसमें हम प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे 2024 में पूरे साल में हमने अभियान चलाया भी है लोगों को जागरूक करने के लिए, और इस पे हम और भी आगे कार्रवाई प्रस्तावित है। जिला पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन 5 और 25 चलाया गया है। ऑपरेशन 5 और 25 में हमने जो 5 बदमाश हैं और 25 अच्छे लोग हैं, ये हमारे बीट लेवल पे, बीट अधिकारी लेवल पे, SHO लेवल पे और CO लेवल पे हमने चिन्हित कर रखा है। आने वाले दिनों में इनसे हम वार्तालाप करेंगे, इनको एक पुलिस से जोड़कर जो भी ये मादक पदार्थ रिलेटेड हो या साइबर रिलेटेड अवेयरनेस हो, ये हम चलाएँगे, और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे जो हम ये साइबर क्राइम को प्रिवेंट कर सकें। थानों में नफरी की कमी है सर लगातार। देखिए, थाने का जो नफरी का सवाल है ये PHQ के द्वारा डील किया जाता है, बट मैं ये भरोसा ज़रूर दिलाऊंगा जो भी लोग हैं हमारे पास, उनका हम एक टीम वर्क के साथ इफ़ेक्टिव काम करके जो भी यहाँ की समस्या है उसको हम दूर करेंगे। ठीक है। व्हाट्सएप के जरिए परिवारों की समस्या सुनने की बात की है। सर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? मतलब कितने का आ गए? देखिए, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, बट एक चीज़ ज़रूर है, जो लोग उस पर मैसेज रेगुलरली हमारे पास आते हैं और उसका रिजोल्यूशन हम करवाते हैं, तो ये आपके माध्यम से भी ये चला जाए, जो भी हमारे CUG नंबर है उस पर वो मैसेज करें। किसी तरह का कोई भी कंप्लेन है तो उनको इतना दूर चल के आना नहीं पड़ेगा, उससे उनका एनर्जी भी बचता है, पैसा भी बचता है, टाइम वेस्ट भी बचता है। तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैसेज करके अपना जो परिवाद है, जो जेन्युइन परिवाद है, उसको भेजें और उसका निराकरण यहाँ से करवाया जाएगा। तो रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? क्योंकि कुछ लोग तो जो ग्रामीण अंचल के होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं या ऐसे मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। नहीं, आजकल जो हमारे पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ऑलमोस्ट सारे लोग के पास है।
इसका पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम जब देखते हैं, जब मैं ये कहूँ जो व्हाट्सएप के अलावा हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है, तो इस पर मेरा तो ये मानना है जो कोई भी लोग इस पर मैसेज करवा सकते हैं, किसी के माध्यम से करवा सकते हैं, किसी बस खुद के पास नहीं है तो किसी पड़ोसी का लेके हमें व्हाट्सएप करवा सकते हैं और उस परिवार से हम कार्रवाई करेंगे। कुछ बोरवेल खुले हुए निर्देश मिले या ग्रामीण अंचल में हो सकते हैं? एज सच जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उसमें ग्रामीण इलाके में या कहीं भी बोरवेल खुला हुआ नहीं है। निर्देश आपने दिए होंगे कि यदि कहीं खुले हुए जांच करवाई जाए, ऐसे कुछ निर्देश? हाँ, ये जो सिंस ये इन्फॉर्मेशन प्रशासन के पास रहता है तो वो अपने लेवल पे चेक करवा रहे हैं, और उसमें भी जो भी उनको निर्देश है जो उसको बंद करवाने के लिए, तो वो प्रशासन के लेवल पे हो रहा है। एमपी से सटे सुदूर अंचल के जो जहाँ सरहदी इलाके हैं सर, वहाँ आपकी किस तरह से जो अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष रहता है? देखिए, जो ये आपका ये सर्दी का मौसम आया, इससे पहले ही हमें पता था जो ये चोरी के जो वारदात है ये इंक्रीज़ हो सकता है, तो इस पर हम नंबर ऑफ स्टेप ले रखे थे। एक तो था जो सीसीटीवी कैमरा लगवाना, जो भी व्यापारी लोग हैं जो हमारे ग्रामीण परिवेश में अच्छे जिनका वेल्थ परमिट करता है जो वो कैमरा लगा सकते हैं, तो उनसे हमने कैमरे लगवाए हैं। जो नगर पालिका क्षेत्र में जिस कैमरे को हम चालू करवा सकते हैं उसको चालू भी करवाया है। एक तो स्टेप ये था। दूसरा था जो हमारा दिसंबर के टाइम में ही हमने एक एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज करवाया था, जिसमें जो भी संपत्ति संबंधी अपराध में चालानशुदा अपराधी हैं उनके घर पे हमने ऑलरेडी रेड किया था। तीसरा है जो हमारे गश्त में ये फोकस और अटेंशन था, जो भी हमारे क्षेत्र में आने वाले रोड हैं उस पर हमारा प्रेजेंस रहे, उस पर हम रेगुलर नाकाबंदी करें। तो इससे बहुत ज़्यादा चोरी का इस बार इंसिडेंट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, और इस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। जो सीसीटीवी की मतलब परसेंटेज कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर नाकाबंदी कैसे अच्छा कर सकते हैं, जो हमारे बैरिकेडिंग जो रोड पे लगाना है वो कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जो चोरी का जो केसेस है इसको कम कर सकें, और यदि होता भी है तो उसको वर्कआउट कर सकें। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताऊंगा, जो मोस्ट ऑफ जो चोरी है जो इस मेरे टाइम में हुआ है, ऑलमोस्ट सारे वर्कड आउट हैं। आपको प्रेस नोट भी जाता है, मीडिया के थ्रू भी हम बताते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे जो मेजर चोरी हमने उसको वर्कआउट भी कर लिया है। इटावा कस्बे में सारे सीसीटीवी बंद पड़े हुए हैं, उसको लेकर नगर पालिका को अभी आपकी सीएलजी की बैठक हुई थी, उस दिन उसमें उठाया भी गया था इस मुद्दे को। क्या इस पर कुछ काम हुआ क्या सर? जी, इस पे हमारे जो भी उचित अधिकारी हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। जहाँ पे भी ये नगर पालिका का यूनिट है, हर जगह कैमरे जो बंद हैं उनको चालू करवाएंगे, और उसमें कैमरे और नया एडिशन भी करवाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी मेरे पास पेज पड़ा हुआ है जिसमें हमने ये वर्कआउट कर लिया है, और जो भी संबंधित अधिकारी जो इसको सैंक्शन करेंगे उनसे हम बात भी कर रहे हैं। ठीक है।